हाँ तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। बच्चों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन से, वो बच्चे तथा जो यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे उनके परीक्षा में सहायता प्रदान होगा। तो बच्चों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में, इसमें थ्योरी में आपका जो पहला सबसे जरूरी चीजें होती हैं वो है कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, उससे संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रीशियन की बुक है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है, उसमें पहला चैप्टर दिया गया है बच्चों, व्यवसायिक सुरक्षा सावधानियां एवं स्वास्थ्य, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। पहला चैप्टर आपका है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ये है बच्चों। तो इसमें सबसे पहली चीज की विद्युत होता क्या है? विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि जैसे गांव में या हर जगह सभी लोग जानते हैं कि आकाशीय बिजली जो है वो युगों से आकाशीय बिजली जो है वो काले रंग की चीजों पर या फिर किसी भी जो चीज है उस पे गिरती है। काले रंग के चीजों पे, वस्तुओं पे गिरना या फिर वज्रपात जिसको कहते हैं, वज्रपात होना, ये चीजें युगों से होती आ रही है। मानव इन चीजों को जानता है युगों से पहले, लेकिन जो आधुनिक बिजली इलेक्ट्रिसिटी है वो 2500 वर्ष पहले थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नामक कण को रेशम के छड़ पर, रेशम के टुकड़ों को रगड़ कर उनको कागज को आकर्षित किया। इसी प्रवाह को उन्होंने विद्युत नाम दिया। इसी प्रवाह को उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत नाम दिया। उसके बाद आपका इसमें जो नेक्स्ट है विद्युत का, विद्युत के बाद इसमें क्या है आपका विद्युत का, यानी जिसको इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है। विद्युत का, इसको इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है। इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है इसको इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है। विद्युत चलित उपकरणों का निर्माण या अनुरक्षण और मरम्मत कार्य करने वाला कारीगर विद्युतकार कहलाता है बच्चों। यानी विद्युत चलित जो भी उपकरण होते हैं उनको बनाने वाला जो कारीगर होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? विद्युतकार बोलते हैं, या फिर उसको इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है। आप लोग इसको आसानी से सीधे भाषा में कह सकते हैं कि जो विद्युत से रिलेटेड उपकरण होते हैं उनको जो तैयार करता है, जो बनाता है, उसको क्या बोला जाता है बच्चों? विद्युतकार बोला जाता है। और उसके बाद क्या है कि इसको अनुरक्षण एवं मरम्मत का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये जो व्यवसाय है आपका इलेक्ट्रीशियन, जो व्यवसाय आपका है, उसमें क्या है सिखाया जाता है, बताया जाता है आपको कि कैसे आप विद्युत कार्य कर सकते हैं। यानी आप कोई भी उपकरण इलेक्ट्रीशियन का कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसको आपके स्ट्रेट विद्युतकार इलेक्ट्रीशियन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका जो अगला टॉपिक है बच्चों, ट्रेड का महत्व, यानी इस
ट्रेड का क्या महत्व है, इलेक्ट्रीशियन का महत्व क्या है, ट्रेड का महत्व, ट्रेड का महत्व। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में वैद्युतिक ऊर्जा उपयोग की जाती है, यानी जीवन के हर क्षेत्र में वैद्युतिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, अतः विद्युत कारों की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। यानी हर क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है बच्चों, इसलिए इलेक्ट्रिशियन यानी विद्युत कारों की जो आवश्यकता है वो हमेशा लगी रहती है, हमेशा बनी रहेगी, हमेशा पड़ेगी। यूरोप के देशों में तो एक विद्युत कार का महत्व एक इंजीनियर के बराबर होता है, यानी जो यूरोप के देश है वहां पे एक इलेक्ट्रीशियन एक इंजीनियर के बराबर माना जाता है। ये आपका जो होता है विद्युत कार एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड है और इसका भविष्य हमेशा उज्जवल रहता है। यानी ये जो ट्रेड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड है बच्चों, क्योंकि आने वाला समय हो चाहे जितना भी भविष्य में आने वाला जो भी समय है वहां पे हमेशा विद्युत की आवश्यकता होगी, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो हमेशा विद्युत कार यानी इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता होगी। इसलिए इस ट्रेड का महत्व बढ़ जाता है बच्चों। फिर दिया है ट्रेड का भविष्य, यानी इस ट्रेड का भविष्य क्या है। तो वही चीज बच्चों ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि विद्युत ट्रेड का भविष्य में अभी हमने आप लोगों को बताया कि आने वाले समय में भी विद्युत ऊर्जा की हमेशा आवश्यकता होगी, तो इसका भविष्य भी जो है वो आपका उज्जवल है। यानी जो भी लोग इलेक्ट्रीशियन से आप इस ट्रेड से जो भी आईटीआई करते हैं या पढ़ाई आप लोग करते हैं उन लोगों का भविष्य इसमें बना है। यानी वो किसी न किसी विभाग में विद्युत से इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड किसी न किसी विभाग में कार्य कर सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। अब जैसे आपने अगर बच्चों अब इसमें क्या है कि आपने अगर इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया हुआ है तो बहुत सारे आप लोग कार्य खुद का भी कर सकते हैं, जैसे मोटर वाइंडिंग हो गया बच्चों, पंखा बनाना हो गया, फैन बनाना हो गया, कूलर्स, घरेलू वायरिंग करना हो गया, घरेलू वायरिंग, या फिर आपका कोई भी कॉलेज स्कूल की वायरिंग करना हो, ये सभी कार्य आप खुद कर सकते हैं या फिर आप करवा सकते हैं। 2-4 लोगों को आप अपने अंडर में रख के कार्य करवा सकते हैं। अब अगला आपका टॉपिक इसमें है बच्चों दुर्घटना एवं कारण, यानी दुर्घटना क्यों होता है उसका कारण क्या है। दुर्घटना एवं कारण, दुर्घटना एवं कारण। तो इसमें कह रहा है बच्चों कि कार्यशालाओं में मशीनों के स्थानांतरण, कच्चे माल के स्थानांतरण एवं कार्मिकों के कार्यरत रहने के अंतर्गत कई प्रकार की अवशिष्ट सामग्री इधर उधर पड़ी रह जाती है। इसमें बता रहा है कि जैसे आप कार्यशालाओं किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो जब आप कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित करते हैं यानी ले जाते हैं बच्चों, तो बहुत सारे सामान जो है वो छूट जाते हैं, रह जाते हैं। जैसे तेल हो गया, ग्रीस हो गया, जूट हो गया, पैकिंग सामग्री हो गई, ये सभी सामान अगर वहां पे छूट जाते हैं तो कह रहा है कि यदि इस अवशिष्ट सामग्री की समय समय पर उचित रूप से सफाई न की जाए तो ये वस्तुएं दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। यानी इन वस्तुओं का समय समय पे सफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये वस्तुएं जो है वो आपके लिए
दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त कार्मिकों एवं आगंतुकों के द्वारा सुरक्षा नियमों का अनुपालन न करना भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसके अलावा जैसे जो भी कार्य करने वाले मजदूर हैं या जो भी कार्य करने वाले हैं, इसके अलावा जो आगंतुक हैं, वो जो नियम कंपनी द्वारा बताया गया उस नियम पे कार्य नहीं करते हैं तो भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। किसी दुर्घटना के कुछ प्रमुख कारण आपको बताए गए हैं कि क्यों दुर्घटना के कुछ प्रमुख कारण बताए गए हैं, क्यों दुर्घटना हो सकता है, कैसे हो सकता है। पहला है खतरे के प्रति सजग न होना। सबसे पहला आपका इसमें है खतरे के प्रति सजग न होना, खतरे के प्रति सजग न होना। दूसरा है सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना। दूसरा क्या है इसमें? सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना, लापरवाह होना। तीसरा है आप लोगों का कार्य के प्रति गंभीर न होना। तीसरा आपका क्या है? कार्य के प्रति गंभीर न होना। चौथा है इसमें बच्चों सुरक्षात्मक सावधानियों का ज्ञान न होना। चौथा इसमें क्या है बच्चों? सुरक्षात्मक सावधानियों का ज्ञान न होना। सुरक्षात्मक सावधानियों का ज्ञान न होना, ज्ञान न होना। अगला पांचवा है नेक्स्ट आप लोगों का पांचवा है बच्चों औजारों का सही तरीके से प्रयोग न करना। पांचवा है औजारों का सही तरीके से प्रयोग न करना। पांचवा है औजारों का सही तरीके से प्रयोग न करना। छठा है बच्चों कार्यालय कार्य करने के योग्य न होना। छठा नंबर है कार्यालय कार्य करने के योग्य न होना, यानी आप कार्यालय कार्य करने के योग्य नहीं है। छठा है कार्यालय कार्य करने के योग्य न होना, कार्यालय कार्य करने के योग्य न होना। सातवां है कार्यशाला में कार्य करना सुरक्षित न होना। सातवां ये छठा है। सातवां है कार्यालय कार्यशाला में कार्य करना सुरक्षित न होना। कार्यशाला में कार्य करना सुरक्षित न होना। इसका मतलब है कि आप जिस कार्यशाला में कार्य कर रहे हैं वो कार्यशाला सुरक्षित नहीं है। सातवां है आठवां है बच्चों कार्यशाला में स्वच्छ वायु का निर्बाध आवागमन न होना। आठवां आपका है कार्यशाला में वायु का शुद्ध रूप से हम उसको आसान बना दिया बच्चों की कार्यशाला में वायु का शुद्ध रूप से
आवागमन न होना, आवागमन न होना। और 9वां है इसमें बच्चों कार्यशाला में समुचित प्रकाश न होना, कार्यशाला में पूर्ण रूप से प्रकाश न होना, कार्यशाला में समुचित प्रकाश न होना, कार्यशाला में समुचित प्रकाश न होना। तो ये आप लोगों के 9 कारण हैं जिनसे दुर्घटना हो सकती है बच्चों। पहला है खतरे के प्रति सजग न होना, दूसरा आपका है सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना, तीसरा है काल के प्रति गंभीर न होना, चौथा है सुरक्षात्मक सावधानियों का ज्ञान न होना, पांचवा है औजारों का सही प्रयोग न करना, छठा आपका है कार्यालय कार्य करने के योग्य न होना, सातवां कार्यशाला में कार्य करना सुरक्षित न होना, आठवां आपका है कार्यशाला में वायु का शुद्ध रूप से आवागमन न होना, और 9वां है कार्यशाला में समुचित प्रकाश न होना। तो ये आपका दुर्घटना एवं कारण है बच्चों। अगला है विद्युतिक दुर्घटनाएं, यानी विद्युत से क्या क्या दुर्घटनाएं होती हैं। विद्युतिक दुर्घटनाएं, विद्युतिक दुर्घटनाएं, विद्युतिक दुर्घटनाएं। विद्युत से यानी क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो बच्चों सबसे पहले यह कि विद्युत क्षेत्र में एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें कार्य के दौरान निरंतर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। यानी जो विद्युत क्षेत्र है जहां हम कार्य करते हैं ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पे कार्य करते समय हमेशा कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। अब इसमें ये एक जोखिमपूर्ण कार्य है बच्चों। विद्युत का कार्य करना एक जोखिमपूर्ण कार्य होता है, यानी ये जोखिम से भरा कार्य होता है और इसको बहुत सावधानी से किया जाता है। अब इसमें है कि अगर बाई चांस कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाए, अगर कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाए तो क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। उसको सबसे पहले दिया कि अगर मशीन या आपका कोई उपकरण है तो उसका स्विच, मेन स्विच है, उसको आप बंद कर दें, ऑफ कर दें। सबसे पहला चीज है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विद्युत के संपर्क में आ जाता है तो सबसे पहले आप जो मशीन है या फिर जो उपकरण है जिसके संपर्क में वो आया है उसका मेन स्विच आप ऑफ कर दें, बंद कर दें। फिर दिया हुआ है कि यदि आपका उपरोक्त में जो ये मशीन का यानी मेन स्विच अगर बंद करना मुश्किल है, आप बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद को पहले रबर की चटाई या सूखी लकड़ी की वस्तु से, प्लास्टिक की मोटी या वस्तु से, यानी आप खुद को सबसे पहले एक प्लास्टिक की या फिर लकड़ी की या फिर आपका सूखी लकड़ी या चटाई पे खड़े हो जाएं और उसके बाद उस व्यक्ति को खींचकर छुड़ाएं। दूसरा करा कि अगर आप मान लीजिए मेन स्विच को ऑफ करने में कोई दिक्कत है बच्चों, तो उस दूसरा है कि आप खुद पहले सूखी लकड़ी पर या चटाई पर या फिर आप किसी प्लास्टिक की मोटी वस्तु पर खड़े हो जाएं और जो व्यक्ति लाइट के संपर्क में, विद्युत के संपर्क में आ गया है उसको खींचकर छुड़ाएं। अगला है बच्चों, यह ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क में छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरने पाए, उसे अधिक चोट लग सकती है। यानी आपको ये ध्यान देना है कि जब आप उसको करंट से छुड़ा रहे हैं तो वो व्यक्ति झटके से जमीन पर गिरने न पड़े।
जिससे कि उसको ज्यादा चोट न लगने पाए। अगर वो झटके से जमीन पे गिरता है बच्चों तो उसको ज्यादा चोट लगने की संभावना हो सकती है। अब है इसमें जैसे विद्युत झटका लगने का कारण, विद्युत झटका क्यों लगता है? तो जैसे इसमें सबसे पहले दिया है कि जब समांतर 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। यानी कि आदमी मानव करीब करीब 90 वोल्टेज तक के जो क्षमता है विद्युत की सहन करने की होती है। 90 वोल्टेज के ऊपर जब करंट होता है तब जाके आपको झटका लगने की संभावना होती, तब जाके आपको झटके का अनुभव होता है। इसका मुख्य कारण है विद्युत धारा की तीव्र गति। यानी इसका सबसे जो मुख्य कारण है बच्चों वो है कि जो विद्युत धारा है उसकी गति जो है वो तीव्र होती है। वो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसकी गति कितनी होती है बच्चों? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये विद्युत की गति होती है। करंट जो हमारे शरीर और उसमें हो रहे रक्त प्रवाह की गति सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। यानी इस गति के विद्युत प्रवाह होने के कारण हमारा जो रक्त प्रवाह है उसको सामंजस्य नहीं बैठा पाता, इसीलिए हमको विद्युत के झटके लगते हैं। इसीलिए बच्चों हमको क्या होता है? विद्युत के झटके लगते हैं। फिर आपका आगे दिया हुआ इसमें कि अगर आप मान लीजिए जो हमारे शरीर और उसमें हो रहे रक्त प्रवाह के मान 110 वोल्टेज रखा जाता है जिससे कि किसी व्यक्ति को गंभीर विद्युत झटका न लगे। यूरोपीय देशों में जो जलयान होते हैं बच्चों, थलयान होते हैं, वायुयान होते हैं, पनडुब्बियां होती हैं, उसमें जो विद्युत का मान रखा जाता है वो 110 वोल्ट रखा जाता है जिससे कि बहुत ज्यादा झटके न लगने पाए। अगला है विद्युत झटके के कारण होने वाली शारीरिक क्षतियां। यानी अगर आपको विद्युत झटका देता है तो उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, आपके शरीर को क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या क्षति होती है। विद्युत झटके के कारण होने वाली विद्युत झटके के कारण होने वाली क्षतियां मतलब नुकसान। विद्युत झटके से क्या क्या क्षति होती है? विद्युत झटका लगने पर मनुष्य के शरीर को निम्नलिखित क्षतियां हो सकती हैं। विद्युत का जब झटका लगता है तो क्या क्या हो सकता है? पहला, शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। नंबर 1 है आपका शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। शरीर पर छाले पड़ सकते हैं बच्चों। दूसरा आता है किसी भी अंग को किसी भी अंग का मांस जल सकता है। किसी भी अंग का मांस जल सकता है। तीसरा है रक्त प्रवाह हो सकता है। दूसरा आता है जो किसी भी अंग का मांस, किसी भी कहीं का भी मांस आपका जहां करंट मारा है वहां का मांस आपका जल सकता है। तीसरा आपका है रक्त प्रवाह हो सकता है, यानी खून निकल सकता है बच्चों। रक्त प्रवाह हो सकता है, यानी कि खून ब्लड निकल सकता है। चौथा आपका है श्वास
में रुकावट पैदा हो सकती है, यानी आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है बच्चों। श्वास में रुकावट पैदा हो सकती है। श्वास में रुकावट पैदा हो सकती है बच्चों। पांचवा आपका है व्यक्ति मूर्छित हो सकता है, यानी जिस व्यक्ति को करंट मारा है वो व्यक्ति मूर्छित भी हो सकता है। व्यक्ति मूर्छित हो सकता है, व्यक्ति मूर्छित हो सकता है बच्चों। और छठा है हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, यानी करंट मारने से आपका हृदय गति रुक सकती है और उससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। यानी करंट मारने से हृदय गति रुकने से मृत्यु हो सकती है, यानी आदमी की हृदय गति रुकने से मृत्यु भी हो सकती है। तो ये आपका विद्युत झटके से होने वाली क्षतियां हैं, विद्युत झटके से होने वाले नुकसान हैं। अगला इसमें टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो है मौलिक सुरक्षा नियम। मौलिक सुरक्षा नियम यानी क्या क्या नियम है सुरक्षा के। मौलिक सुरक्षा नियम यानी सुरक्षा के क्या क्या नियम हैं। जब भी हम संपूर्ण सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें अपनी सुरक्षा के साथ साथ ही समस्त संबंधित पक्षों की सुरक्षा भी सन्निहित रहती है। इसमें क्या होता है बच्चों कि जब भी हम अपनी सुरक्षा की बात करते हैं, यानी हम अगर किसी कंपनी में हैं या कहीं पे हैं, हेड हैं या कहीं पे कार्य कर रहे हैं, तो जब हम अपनी सुरक्षा की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी सुरक्षा उसमें निहित रहती है, यानी उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। तो इसमें बहुत सारे उपाय होते हैं, सुरक्षा के उपाय होते हैं जिनसे कि हम विद्युत झटकों से बच सकते हैं, यानी विद्युत से होने वाले दुर्घटना से हम बच सकते हैं। सुरक्षा उपाय में जहां विद्युत एक बहुउपयोगी ऊर्जा है वहीं यह मनुष्य जीवन के लिए घातक भी सिद्ध होता है। यानी ये आपका जो विद्युत है, जहां एक बहुत ही उपयोगी ऊर्जा है जिससे हम बहुत सारे कार्य करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये आदमी के लिए एक घातक भी है, जिससे कि अगर इसका झटका लगता है तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है बच्चों। तो इसमें जो है हमें सुरक्षा की सावधानियां कुछ हैं, यानी हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि जिससे हम विद्युत झटके से बच सकें। सुरक्षा सावधानियां, सुरक्षा सावधानियां। सुरक्षा सावधानियां पहला इसमें है, जैसे बच्चों हम बता रहे हैं, इसमें पहला जो सुरक्षा सावधानियां में दिया है कि कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक पहनकर ही जाए। यानी किसी कार्यशाला में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो जरूरी पोशाक हो कार्य करते समय उस पोशाक को पहनकर ही जाए। अगला है सुरक्षा संकेतों का अनुपालन करें। देखिए आप जब भी देखते होंगे कोई खंभा है, कोई बिजली से रिलेटेड आपका खंभा लगा हुआ है या फिर कहीं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो वहां पर डेंजरस का या सांकेतिक चिन्ह कुछ ना कुछ बना होता है। तो कह रहा है कि हमें हमेशा उन सांकेतिक चिन्हों का जो बना हुआ है उनका ध्यान रखना चाहिए। फिर आपका दिया है प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक
करना चाहिए जब आप कोई कार्य कर रहे हैं बच्चों, तो उस समय आपका जो ध्यान है उस कार्य पर होना चाहिए। फिर आपका दिया हुआ है कि प्रत्येक कार्य के लिए सही औजार का सही विधि का प्रयोग करें। यानी जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कौन सा औजार लगेगा, उस सही औजार का प्रयोग करें, सही तरीके से उस कार्य को करें। उसके बाद पांचवा इसमें दिया है बच्चों कि किसी मेन स्विच को तब तक ऑन न करें जब तक कि यह सुनिश्चित हो जाए कि उस स्विच से संबंधित लाइन पर कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है। यानी जैसे आपका कोई कार्य कहीं पे कर रहे हैं तो उसका मेन स्विच तब तक ऑन न करें जब तक कि आप पता न कर ले कि उस पूरे स्विच से रिलेटेड जो आपके कार्य मशीन है वहां पे कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है। फिर आपका दिया है कि किसी वैद्युत मशीन अथवा उपकरण को तब तक न छुए जब तक कि यह सुनिश्चित न कर ले कि उसकी बॉडी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। यानी कोई लॉन्ग मशीन है, कोई कार्य करने वाली मशीन है बच्चों, तो उसको आप तब तक न टच करें कि जब तक आप उसको चेक न कर ले कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसमें करंट नहीं आ रही है। फिर है वैद्युतिक मशीनों को अथवा उपकरणों पर कार्य करते समय स्वयं को रबर के जूतों, रबर की चटाई, सूखी लकड़ी, फर्नीचर पर रखें। यानी जब आप कोई विद्युत से संबंधित कार्य कर रहे हैं बच्चों, तो खुद को सूखी लकड़ी पर, रबर की चटाई पर, या फिर जो जूते हैं वो आप रबर की पहने, फर्नीचर पर रहकर कार्य करें। इससे आपको सावधानी प्राप्त होगी, यानी दुर्घटना कम होगा बच्चों। फिर कह रहा है फ्यूज वायर बदलने से पूर्व मेन स्विच को ऑफ कर लेना चाहिए। यानी जब भी आप फ्यूज वायर बदलने जा रहे हैं बच्चों, जब भी आप फ्यूज वायर को बदल रहे हैं तो आप मेन स्विच को बंद कर दें। अगला सीढ़ी पर चढ़कर कार्य करते समय सीढ़ी पकड़ने के लिए एक सहायक अवश्य साथ रखें। यानी जब भी आप जैसे कहीं खंबे पे चढ़ना है या फिर ऊपर कहीं कार्य करना है और वहां पे आपने सीढ़ी के थ्रू आपको कार्य करना है, तो सब आप एक सहायक से उस सीढ़ी को पकड़वा लें। फिर किसी विद्युत उपकरण को विद्युत स्रोत से भी संयोजित करने के लिए उसके प्लग टॉप को पकड़कर खींचे न, उसकी मेन लीड को कसें कि सर्किट के क्रमशः फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ तारों से ही संपर्क करें। करा जैसे कोई विद्युत उपकरण है, उसके जो प्लग लगे हुए हैं उसको आप बिना काम का खींचे नहीं। जरूरत पड़ने पर जो सर्किट उसमें है, जो फेज उसमें है, जो न्यूट्रल तार है या जो अर्थ है, उनको आप निकाल दें। फिर आपका दिया बिना पर्याप्त कारण के किसी विद्युत उपकरण अथवा मशीन के साथ छेड़छाड़ न करें। यानी अगर जरूरत न हो बच्चों तो आप किसी भी मशीन, विद्युत मशीन के साथ छेड़छाड़ न करें। फोन या टावर पर कार्य करते समय सुरक्षा पेटी का अवश्य प्रयोग करें। यानी जब भी आप किसी पोल यानी खंभा पर या फिर किसी टावर पर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको सुरक्षा पेटी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सभी आपके सुरक्षा सावधानियां हैं बच्चों, जिससे कि आप बच सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो भी बच्चे हैं उनको फायदा प्राप्त हो। अगला आप लोगों पर इसका अगला पार्ट जल्द ही आप लोगों के लिए लाएंगे।